होगा, किसी के पास ये लास्ट चांस होगा। लास्ट चांस फैमिली वाले तो लास्ट चांस देते हैं, खासकर गर्ल्स के लिए तो लास्ट चांस मतलब होंगे ही कहीं ना किसी के लिए। तो वो लोग क्या करें जिनके लिए लास्ट चांस है। और आप हाल में देख ही रहे हैं टीचर्स वगैरह सबको कैसे किया जा रहा है, और कुछ अच्छे टीचर्स हैं जो बच्चों के लिए भी फाइट कर रहे हैं आकर। आजकल जो अधिकार के लिए लड़ रहे हैं किसी के लिए या अपने लिए, उनको ही प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है समाज में? ऐसे कैसे काम चल सकता है समाज का? टीचर्स का ये हाल है जिनको हम सदियों से गुरु मानते आए हैं, वो हमारे जीवन में बदलाव ला रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें कितनी मूल्य चीजें सिखाते हैं वो लोग, पर उनके साथ ही ऐसा बर्ताव हो रहा है। तो ये सोचिए, आज जो बच्चा है जो आगे कुछ करने के लिए सोच रहा है या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए भी सोच रहा है, तो वो कैसे ऐसे काम मतलब ऐसे तैयारी कैसे करेगा ये सोच के कि कल ऐसा होगा? तो वो तो पहले ही कि ये सोचने लग जाएगा कि अब हमें कोई एग्जाम नहीं देना आगे, क्योंकि भाई सरकार तो ऐसा ऐसा कर रही है। तो कोई बच्चा पढ़ना ही क्यों चाहेगा फिर आगे इतना? वो तो फिर अपना काम ही सोचेगा ना। तो सरकार में काम कौन करेगा फिर आगे अगर ऐसे ही होगा बच्चों के साथ? तो इसके लिए हम सबको बोलना पड़ेगा, सबको आगे आना पड़ेगा। सरकार को भी स्टेटमेंट देनी चाहिए आगे कुछ ना कुछ। आप पुलिस को छोड़ देते हैं मतलब संभालने के लिए चीजों को, पर ऐसा नहीं है ना। आप इस चीज में आपको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लाना चाहिए जैसे कि टीचर्स को प्रॉब्लम ना हो सबसे ज्यादा। आप समझ रहे हैं? जो धूप में घूम रहे हैं, बसों में घूम रहे हैं, सब चीजें उनके साथ की जा रही हैं। आप देख रहे हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है जैसे कि बच्चों के साथ होता है, आम स्टूडेंट जो रहते हैं उनके साथ। गलत चीज है। सोचिए इस बारे में। सरकार को भी बहुत सोचना पड़ेगा। एजुकेशन का क्या सिस्टम होता जा रहा है हमारा। बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा इन सब चीजों से, बिल्कुल भी नहीं वो चाहता पढ़ना, क्योंकि ऐसा होता ही जा रहा है धीरे धीरे। आप एक एग्जाम देते हैं, 2 एग्जाम देते हैं, 3 एग्जाम देते हैं, और मतलब कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है कहीं ना कहीं। हमें सोचना पड़ेगा।